दोस्तों, आज की कहानी है बहू हर नए कपड़े मत खरीदो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सासू जी उषा जी के नवरात्रि के बाद गांव से आने के नाम से ही हाथ पांव फूल गए। सुनैना के पति उमेश के फोन पर ये खबर देते ही उसके मुंह से निकला, हाय ये क्यों आ रही है। ऐसा न था कि वो कोई कुर्र महिला थी, बस सुनैना और उनकी कम इसलिए निभती थी कि उषा जी को खाली बैठना रास न आता और सुनैना आराम पसंद थी और बरसों से अलग भी। शाम को उन्हें देखते ही सुनैना का मन कड़वाहट से भर गया, लेकिन उन्हें अंदर ले गई। उषा जी का कमरा और बिस्तर उनके रुचि के अनुसार साफ सुथरा था, पर बाकी घर का हाल बदहाल था। शाम को उनके साथ सोने के लिए सुनैना ने अपनी बेटी प्रिया को भेज दिया, जो ग्रेजुएशन कर रही थी। उसका ख्वाब था ड्रेस डिजाइनर बनना। अगले उषा जी को अपनी दिनचर्या के मुताबिक जल्दी जगह देखकर उमेश ने हुलस कर कहा, आओ मम्मी तुम्हें घर खाता हूँ, कितना बन गया है। घर का कुछ हिस्सा अध बना पड़ा था, दीवारें तक प्लास्टर होकर रंगी पुती थी, पर नींव की मिट्टी वो ज्यों की ज्यों पड़ी थी। बाकी घर देखा तो अंदर का हाल और कपड़ों का ढेर देख उषा जी को जैसे शक्कर आने लगे। घर घर कम कपड़ों का कारखाना ज्यादा नजर आ रहा था, फिर भी एक माँ होने के नाते उन्हें बहू की लापरवाही पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। पर उषा जी बेटे की तरक्की देखकर निहाल थी, अन्य सभी सो रहे थे। तब तक उषा जी ने सोचा चाय बना ली जाए, सो वह रसोई घर की तरफ मुड़ गई। पूरी रसोई बाजार के नाश्तों से पटी पड़ी थी, रेडी टू ईट के भी न जाने कितने पैकेट भरे थे। उनकी आंखें तो इस बर्बादी से भर आई। अब उन्हें उमेश की अच्छी तनख्वाह के बाद भी तंग दस्ती की वजह समझ में आने लगी थी। रेडीमेड अचार, शरबत और न जाने कितनी फिजूल की चीजें उनमें से तो कितनी को सुनैना ने खोल के भी न देखा था। रसोई घर में चाय बनाने के लिए उन्हें बर्तन ही न मिले, पूरा सिंक गंदा पड़ा था। किसी तरह उन्होंने टी पैन खोजकर उसे साफ कर सबके लिए चाय बनाई। मेड के आने तक सबको चाय भी परेशानी उठाकर पीनी पड़ती। उधर बच्चे भी सुनैना की एक न सुनते, घर में भी सीख पुकार का माहौल बना रहता। उन्हें बड़ा दुख होता जब आए दिन उमेश और सुनैना में बहस होती, कभी खर्चों तो कभी काम में देर को लेकर। अब भी उम्र के इस पड़ाव पर थी कि सुस्ती फुर्ती में सुनैना को मात दे देती, लेकिन अनजान शहर की वजह से थोड़ी मात खा रही थी। हफ्ते भर में बच्चे भी उनसे थोड़ा घुल मिल गए थे। अब उन्हें भी दादी वैसी न लगती जैसा उन्होंने सोच रखा था। मौका देखकर एक दिन उन्होंने बच्चों से कहा, थोड़ी मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हारे लिए किचन गार्डन तैयार कर सकती हूँ।
बच्चे खुशी खुशी मान गए। उन्होंने कुछ पैसे प्रिया और उसके भाई संदन को देकर गमले लाने को कहा और बाकी काम में खुद जुट गई। शाम तक वह बेकार हिस्सा सज धज कर तैयार था। उषा जी ने बच्चों के साथ मिलकर उसकी शक्ल ही बदल डाली। कुछ ईंटों की मदद लेकर उन्होंने क्यारियां बना दी और मसाले बोए और गमलों में फूलों वाले पौधे लगा दिए। उन्होंने गैरू से गमले पोत दिए तो प्रिया ने भी उन पर सफेद रंग से वर्ली पेंटिंग कर दी। घर में हरियाली ने भी एक तरह की सकारात्मकता बिखेर दी थी। दादी के तमाम आइडिया बच्चों को यूट्यूब की याद दिलाते। एक दिन जब वह रसोई की तरफ सुनैना की मदद करने जा रही थी, उनके कानों में उमेश और सुनैना के झगड़ने की आवाजें पड़ी। जहां सुनैना उमेश पर दिवाली की तैयारी के लिए लोन लेने का दबाव डाल रही थी, वही उमेश उसे कह रहा था इस बार मैनेज कर लो। मकान बनवाने के बाद आदमी थोड़ा खाली हो जाता है, मगर सुनैना ने क्रोध के मारे बातचीत ही बंद कर दी। घर का माहौल कई दिनों से थोड़ा बोझिल हो चला था। शाम को उषा जी ने सुनैना को अपने पास बैठाकर उससे पूछा, क्या बात है बहू, मुझे बता, ऐसे घर में अबोला क्या अच्छी बात है। देखना सब बच्चे कितने सहमे से लग रहे हैं और अपनी शक्ल देख कितनी उतरी सी है। देखिए ना मम्मी, ये मना कर रहे हैं कि हाथ तंग है, इस बार खर्च कम करो। अब त्योहारों पर सबके नए कपड़े, पर्दे, कुशन, पार्लर और सबके नाश्ते पानी के लिए खर्च तो होगा ही। सुनैना मुंह बनाकर बोली, बात तो न तुम्हारी गलत है और न उमेश कि बहू पर 20 का रास्ता भी निकाला जा सकता है। उषा जी ने सोचते हुए कहा, वो कैसे? उसने बच्चों की तरह सहक कर कहा, बिटिया त्योहार सस्ते होते हैं, उन्हें हम महंगा बना देते हैं। इस बार भी हम दिवाली उतनी ही शान से मनाएंगे, मगर कम खर्चे में। देख दिल की खुशी के आगे शहरों के बड़े पार्लर फैल हैं। अगर मन ही खुश न हो तो सब बेकार। फिर मैं तुम दोनों को अपने जमाने के भी ऊब बटन बना दूंगी, तब देखना। उषा जी ने चमकीली आंखों से कहा, बस तुम उदास न रहो, किसी दिन थोक बाजार चलेंगे। मैं तुम और प्रिया 3 जने हैं घर में, जो काम होगा वो बाजार। सुनैना ने भी हामी भर दी। बाजार में उषा जी ने पूरा दिन जरूर लगाया, मगर सुनकर सब राशन की चीजें खरीदी, वह भी उपयुक्त दामों पर। अब सुनैना को अपनी और उनकी शॉपिंग में अंतर स्पष्ट लग रहा था। जब शाम को वो दोनों घर लौटी तो प्रिया ने चाय बना दी थी। उषा जी ने प्रिया से पूछा, अरे प्रिया, पीछे वाले कमरे में नीरी पोटली धरी है, उनमें कुछ काम का है कि बेकार है सब? दादी न काम के हैं न बेकार, बाकी आप देख लो। प्रिया ने सुनैना की तरफ देख कर कहा। रात को उषा जी ने मसूर और चने की दालों
को सुनैना से हींग के पानी में भिगोने को कहा। फिर अगले दिन जो उन्होंने उसकी स्वादिष्ट नमकीन बनाई तो सुनैना और बच्चों को भी मजा आ गया उसे खाकर। एक सिद्ध हस्त गृहिणी का मूल मंत्र बताया उन्होंने। बहू को पूरा हिसाब किताब और लागत मुनाफा समझाकर अब बच्चे सुनैना से ज्यादा दादी के पीछे डोलते और बदले में उन्हें दादी से मिलते ढेरों। उनके काम के टिप्स वह भी बेहद मजेदार तरीकों के साथ। बहू अब हम लोग रोज ही थोड़ा थोड़ा काम समेटा करेंगे तो त्योहार तक थकान न होगी और सब हो भी जाएगा, उन्होंने धीरज बंधाते हुए कहा। सुनैना ने सोचा ये तो न खुद बैठेगी और न हमें बैठने देगी, पर कोई सारा भी न था। कपड़ों की अलमारी से जब सुनैना से कपड़े निकाले तो उषा जी भी सकरा गई। वो आंखें फाड़कर बोली, बहू इतने तो रखे हैं घर में, ये बेकार थोड़ी है, इन्हीं में कुछ हेर फेर करो तो घर इन्हीं से सज जाएगा। जो काम के न हो वो किसी को दे दो ताकि उसका भी त्योहार अच्छा हो। ज्यादा लोभ भी ठीक न होता। उन कपड़ों में कुछ सुंदर कपड़े साट कर उन्होंने प्रिया से कहा, अपने बैठक के कुशन के कवर इनसे सिलवा डालो। और वाकई अब तो सबके दिमाग की जंग निकल चुकी थी। जब कुशन और पर्दे सिल कर आए तो प्रिया ने भी उनमें कुछ अपनी रचनात्मकता बढ़ा दी। रोज रसोई घर से नए पकवानों की खुशबू आती। दादी के अनुभव को बच्चे अपने प्रेजेंटेशन की खुशबू से और महका देते। दादी अब पर्दा का क्या करेंगे? संदन ने उत्साह से पूछा। पुरानी साड़ियों और दुपट्टों से पर्दा बना के सजा लो घर बच्चों, उन्होंने भी तपाक से उत्तर दिया। दादी ये सब तो फिल्मों में होता है, आपने कहाँ से सीखा? संदन ने आंखें नसाकर कहा। क्यों, क्या तुम्हें ही देखना आता है? वो बनावटी क्रोध से बोली। पुरानी शादी चादरों पर अच्छे डिजाइन वाले कपड़ों के पैटर्न उन्होंने पेश वर्क के लिए काटे तो प्रिया ने बाजार से फैब्रिक ग्लू लाकर उन्हें चिपका दिया। पुराने स्वेटर और सालों को उन्होंने ऊनी चादर और कुशन में बदल दिया। प्रिया बस उन्हें हैरत से देखती रहती। बिटिया कोई न कोई काम पकड़े रहो तो मन भी लगता है और फालतू बातों से हम दूर भी रहते हैं। थोड़े पास के काम के साथ ऐसे कुशन कवर तैयार हुए कि पूरी बैठक की काया ही पलट गई। मम्मी जी सच में इतने कम खर्च में घर बड़ा अच्छा कर दिया आपने, सुनैना ने निहाल होकर कहा। बिटिया कम खर्च करके भी अमीर दिखा जा सकता है। पुराने कम पहने कपड़े भी वही खुशी देते हैं, बस थोड़ी मेहनत खर्च करनी होती है। कई तरीके के लड्डू, मटरी, रसगुल्ले, बालूशाही, न जाने कितने पकवान उन्होंने खेल खेल में सिखा दिए। इस मिटी व्यस्तता में सुनैना का किसी कमी की और जरा सा भी ध्यान न गया। सुनैना और उमेश को भी अंतर स्पष्ट दिख रहा था, स्वाद में भी और जेब पर भी। हाँ, बाहर देने वाले मिठाई और उपहार के डिब्बे बाजार से जरूर ले लेना।
उमेश उषा जी ने कहा, सुनैना का तनाव अब आधे से ज्यादा घट चुका था, पर घर की सजावट का किया। दिवाली वाले दिन हम घर फूलों से सजाएंगे। प्रिया ने खुशी से कहा। चंदन तो इस बात पर खुशी से सहक उठा। वह और उमेश थोक दुकान से गेंदे के फूल और आम के पत्ते ले आए, जिन्हें उषा जी और प्रिया ने खूबसूरत लड़ियों में बदल दिया। अब रंगीन दुपट्टों और गेंदे की लड़ियों और आम की हरी पत्तियों की बंद नवार ने घर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। सुनैना के मन का बसा खुशा दुख भी जाता रहा। इस साल की रौनक देखकर दिवाली खूब अच्छे से संपन्न हो गई और सुनैना के अनुमान से बेहतर भी उषा जी के अपने गांव जाने का समय भी नजदीक आ गया। मगर जाने से पहले भी उन्होंने न जाने कितने अचार और नमकीन बना डाले, सबकी पसंद के। उनके गांव जाने की तैयारी करते समय सुनैना को बड़ा दुख हो रहा था कि इतनी गुणी सास से मैं ज्यादा कुछ न सीख पाई। बिटिया जीना उसी बुजुर्ग का शानदार जिसके बच्चे उसके सामने दुखी न हो। मम्मी अब कब आएगी? उसने रुंधे गले से पूछा। इस बार बहुत दिनों बाद आपके संग रही और एक दिन भी आपको आराम न दे पाई, पर आपने इस थोड़े समय में मुझे गृहस्थी संभालना जरूर सिखा दिया। वह सिर झुकाकर बोली। न बहू, उन्होंने सास ने कहा, बेटी को तो माँ सब सिखाकर पराए घर भेज देती है, पर विरासत बहू को ही सिखाती है। जब जेब भरी हो तो सब शान से ही जीते हैं, पर तारीफ की बात तो तब है कि जब कमी भी हो, कभी तो कोई जान न पाए। हाँ मम्मी जी, इस बार तो घर में सबसे ज्यादा बना भी और बटा भी। तो अब तुम भी हो गई गृह विज्ञान की मास्टरनी बहू, उषा जी ने रोब से कहा और रुआंची सुनैना के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उषा जी तो गांव वापस चली गई, मगर बच्चों को बहुत कुछ सिखा गई। एक दिन उनके पास प्रिया का फोन आया, एकदम सहकते हुए। दादी, आपको पता है मेरा फैशन डिजाइनिंग सिलेक्शन हो गया। सब आपके सुपर आइडिया का कमाल है। वो लगभग झूमते हुए बोली, न लाडो, ये तेरी सीखने की ललक भी है। गृह विज्ञान हर विज्ञान से ऊपर है। अगर न होता तो मेरी प्रिया फूलझड़ी सी न जगमगाती। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।